स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ गए और उसी पर्पज़ से मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। दिस इज़ अ क्विक रिवीजन वीडियो, ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज हर वो चीज़ है जो हमें इन्वायरमेंट में से मिलती है और जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ रिसोर्सेज को डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेस पे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोस्टेबल। इस पर भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिनेबल एंड नॉन रिनेबल। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसको फोर पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और यहाँ पर इसको फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के डेवलपमेंट। यहाँ पर तीन पॉइंट है जो हमें कंसीडर करने हैं। फर्स्ट वन इज डेप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइड द नीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। जो रिसोर्सेज है हमारे, वो कुछ ग्रीड लोगों ने, कुछ लालची लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया है, इससे बहुत नुकसान हुआ। सेकेंड इज एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड। जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही हाथों में रह गया है, विच डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, जिस कारण ये सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, रिच एंड पुअर। थर्ड वर्ड्स इज indiscrimination exploitation of resources had led to global ecological crisis। जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमने उन्हें ज़्यादा यूज़ कर लिया है, जिसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस से हमें फेस करना पड़ रहा है। थर्ड टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है? अगर कोई रिसोर्सेज है उसे यूज़ करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होगी। क्या? फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो उसको पहचानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, इवोल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। फिर हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि इसका तरीका क्या है। थर्ड, मैचिंग द रिसोर्सेज प्लान विद ओवर अ डेवलपमेंट प्लान। अब हमने जो प्लानिंग की है, रिसोर्सेज प्लान किया है, वो डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिसोर्सेज। लैंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। इसे हम डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। लैंड्स में एग्रीकल्चर करते हैं, होम बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ वो होती है और फॉरेस्ट भी होता है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो हमारा लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग पैटर्न पे किया है। जैसे 43% प्लेन एरिया, जो लैंड का 43% है वो प्लेन एरिया है, 30% माउंटेन एरिया है और 27% पे प्लेट्यू है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूटिलाइजेशन। अब लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकेंड लैंड नॉट फॉर कल्टिवेशन, थर्ड अदर कल्टिवेशन लैंड एंड फोर्थ फॉलो लैंड। अब नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड डिस्क्रिप्शन एंड कंजर्वेशन मेजर। जो लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं? द डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड इज नॉन लैंड डिग्रेडेशन। जो लैंड की क्वालिटी होती है जब वो ख़त्म होने लगती है उसे कहा जाता है लैंड डिग्रेडेशन। कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ऐसे क्या रीजन है कि जो लैंड की क्वालिटी है वो रिड्यूस होने लगती है? तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल है काटे जा रहे हैं वो रीजन है। सेकेंड, ओवर ग्रेजिंग, जो एनिमल्स होते हैं वहाँ गेज करते हैं तो क्या करते हैं, वो ऊपर की लेयर को खा लेते हैं जिससे कि लैंड खराब होने लग जाती है। फोर्थ इज ओवर इरिगेशन, जब सिंचाई की जाती है और बार बार जब ज़्यादा पानी दिया जाता है तो उन एरिया पे क्या होता है, लैंड हमारी ख़राब होने लगती है। सेकेंड है सीमेंट इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट,
जो सीमेंट है बनते हैं, सीमेंट की इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत सारा डस्ट होता है जो हमारी लैंड की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज वेस्ट। जो इंडस्ट्री बनती है और उससे जो वेस्टेज आता है वो भी लैंड को खराब करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल। सॉइल किसे कहते हैं? द टॉप मोस्ट फर्टिलाइज लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सॉइल। जो लैंड की सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसमें उपजाऊ होता खेती की जाती है, जो उपजाऊ होती है उसे कहा जाता है सॉइल। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है। पहली है एलुवियल। एलुवियल सॉइल किसे कहते हैं? ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है और ये 40% हमारे इंडिया में पाई जाती है। ये नॉर्थन एरिया में ज़्यादा पाई जाती है और ये गेहूँ, पैडी और शुगर कैन की जो क्रॉप होती है उसके लिए अच्छी होती है। सेकंड होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहते हैं और ये कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल कौन सी होती है? ये देखने में लाल होती है और इसका कारण होता है क्योंकि इसमें आयरन होता है और जब ये हाइड्रेट हो जाती है तो ये येलो कलर की हो जाती है और ये नॉर्मली ड्राई एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटरी सॉइल। ये क्या होती है? ये इट इज़ फाउंड इन एरिया वाइज विद हाई रेनफॉल। जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है और टी, कॉफ़ी एंड कैशवे नट की खेती यहाँ पर की जाती है। लास्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल किसे कहते हैं? एरिड सॉइल ये है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है और इसका कलर क्या होता है? रेड से ब्राउन होता है और टेक्सचर भी सैंडी होता है। ये मोस्टली कहाँ पे मिलती है? यही मिलती है राजस्थान के एरिया में होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? द रिमूवर ऑफ टॉप मोस्ट फर्टिलाइज लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो मिट्टी है वो ख़राब होने लगती है। कैसे होती है? तो वो जो हमारी लैंड की जो लेयर होती है जहाँ पे फर्टिलाइज होता है उसकी जो टॉप लेयर है वो जो ख़राब होने लगती है उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। इसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो इसको बचाने के तरीक़ों को ही कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन। थैंक यू।